हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रयास की ऑनलाइन क्लासों में। दोस्तों, मैथमेटिक्स में आज अपना सेकंड डे है। इससे पहले फर्स्ट डे जो अपन ने पढ़ा था चक्रवर्ती ब्याज में, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले उसको वॉच करिए, क्योंकि सारे कंसेप्ट, सारे जो उसके रिलेटेड कंसेप्ट थे वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताए। अब अपन आगे बढ़ते हैं उससे। देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था दो एग्जाम्पल से कि पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 2 वर्ष के लिए, और जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया वो 3 वर्ष के लिए। मतलब अपन यहां पर बात कर रहे थे 2 बार गणना की और 3 बार गणना की। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, चक्रवर्ती ब्याज में समय मायने नहीं रखता, उसमें केवल आपको यह देखना होता है कि आप कैलकुलेशन कितनी बार कर रहे हो। जैसे एक 2 वर्ष की बात करें तो 2 वर्ष में आप कैलकुलेशन कितनी बार करोगे, तो आप पहली कैलकुलेशन अगर कंडीशन आपको वार्षिक दे रखी है तो पहली कैलकुलेशन 1 वर्ष बाद और दूसरी कैलकुलेशन दूसरे वर्ष बाद, तो 2 वर्ष में कैलकुलेशन आपने कितनी बार की? 2 बार। ऐसे ही अगर 3 वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष में पहली जो कैलकुलेशन है वो 1 वर्ष बाद होगी, दूसरी कैलकुलेशन दूसरे वर्ष बाद और तीसरी कैलकुलेशन तीसरे वर्ष बाद। तो दोस्तों, केवल यहां पर आपको इतना पता रखना है कि जो भी आपको समय दे रखा है, क्योंकि आगे जब अपन पढ़ेंगे तो इसमें 6 मासिक, त्रैमाही या 5 माही या अपने हिसाब से जो भी वो इसमें कंडीशन आपको देगा उसके अनुसार आपको समय और दर को चेंज करना होगा। तो इतना जरूर ध्यान रखिए दोस्तों कि जितनी बार गणना करोगे आप उसके अकॉर्डिंग ही उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो, लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया उसका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता देता हूं, फिर अपन क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि जैसे मूलधन अपने पास कितना मान लूं मैं? 400 रुपए। मूलधन कितना मान रहा हूं? 400 रुपए। मैंने ब्याज की दर मान ली 5%, समय माना मैंने 2 वर्ष, और अपन ज्ञात करना चाहते हैं चक्रवर्ती ब्याज। तो दोस्तों, लास्ट टाइम अपन ने गणना कैसे की थी कि ब्याज की दर 5% है। आप सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, भिन्न का मान निकालेंगे, और वो कितना है? 1/20। अब देखो, मूलधन यहां पर 400 दे रखा है तो आपने यहां 400 रखा। आप जानते हैं कि जो पहली गणना है, क्योंकि 2 वर्ष दे रखा है और मैं कंडीशन यहां पर वार्षिक बता रहा हूं, तो 2 वर्ष में आप कैलकुलेशन 2 बार ही करोगे। अगर 2 बार आप कैलकुलेशन करते हो तो पहली कैलकुलेशन 400 पर 1/20 से आप निकालेंगे, तो आप 20 से डिवाइड करिए 400 को, तो कितना हो जाएगा? 20। ये पहला वर्ष का आपका ब्याज आएगा या पहली कैलकुलेशन का ब्याज आएगा। फिर अपन बात कर रहे हैं दूसरी कैलकुलेशन की, तो ये चक्रवर्ती ब्याज है, और चक्रवर्ती ब्याज में आप जानते हो कि मूलधन के साथ साथ किस पर ब्याज लगेगा? ब्याज पर भी ब्याज। तो आप दोनों पे लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अब देखो, 400 में तो पहले ही मैं यहां वैल्यू निकाल चुका हूं, तो ये तो कितना रहेगा? 20, और यहां पर 1/20 से आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1। और ये जो ब्याज है, ये वाला जो ब्याज है वो कौन से वर्ष का है दोस्तों? दूसरे वर्ष का। और अपन यहां पर बात कर रहे थे 2 वर्ष की, तो अगर पहले वर्ष को और दूसरे वर्ष को आप ऐड कर देते हो तो टोटल ब्याज कितने वर्ष का निकल के आएगा? 2 वर्ष का। तो 20, 20, 40 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 41। देखो, ये चीज मैंने आपको पहले बताई प्रोसेस के तहत। फिर मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करने की भी कोशिश की। एक बार यहां ध्यान दीजिए दोस्तों कि जैसे 400 है, आपको पता है कि 2 वर्ष में गणना कितनी बार होगी? 2 बार गणना होगी। तो आप पहली गणना कर दीजिए 1/20 से कितना? 20, और दूसरी गणना फिर कर देंगे 1/20 से कितना दोस्तों? 1। ठीक है। अब यहां देखिए, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि देखो, मूलधन पर 20 कितने बार आ रहा है? 2 बार, और फिर 1 कितने बार आ रहा है? 1 बार। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब 2 बार गणना करनी हो तो 2 और 1 से गुणा करना है, ठीक है। तो आपको यहां 2 से गुणा करना है, यहां 1 से गुणा करना है। 20 गुणा 2 कितना हो गया दोस्तों? 40, और ये 1 होके कितना हो गया? टोटल 41। तो आप यहां कहेंगे कि चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गया दोस्तों? 41। तो ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताई थी, एक हल्का से एक बार रिवाइज करवाया है। ऐसे ही 3 वर्ष की बात करें अपन, तो 3 वर्ष के लिए दोस्तों एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं।
चलिए जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें, मैं वही 20% दर ले लेता हूं अभी, और मूलधन में यहां मान लेता हूं 625 रुपए। ठीक है, समय मैंने माना 3 वर्ष, और यहां से आपको क्या ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज। अब दोस्तों यहां देखिए 20% को सबसे पहले आप बदलेंगे किसमें, भिन्न में, और वो कितना हो जाएगा 1/5। मूलधन आपको 625 दे रखा है, तो 625 पर आपको गणना करनी होगी दोस्तों। अब 625 पर गणना कितनी बार करेंगे, तो समय आपको कितना दे रखा है, 3 वर्ष। अगर समय 3 वर्ष दे रखा है तो सीधी सी बात है 3 बार गणना होगी। अब 3 बार गणना आप कैसे करेंगे, पहले मैं प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताता हूं। जैसे मान लो कि यहां पर आपने 1/5 से कैलकुलेशन की, तो 5 का भाग आप 625 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 125 बार। ये पहली गणना हो गई। दूसरी गणना में आप क्या करोगे, दोनों पर ब्याज निकालोगे। अब दोनों पर निकालोगे ना, तो 125 पर तो आपका 625 पर तो 125 रहेगा, और 1/5 से 125 पे आप कैलकुलेट करोगे तो यहां वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 25। देखो दोस्तों, ये वाला जो ब्याज है वो कौन सा है, पहला वर्ष का, और ये वाला ब्याज कौन से वर्ष का है दोस्तों, दूसरे वर्ष का। अब बात करते हैं तीसरे वर्ष के ब्याज पे, क्योंकि गणना अपन 3 बार कर रहे हैं, तो तीसरे वर्ष में चारों पर ब्याज लगेगा। अब चारों पर आपने यहां लाइन खींच दी, ये 4, और यहां कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है कि यहां तो कितना बन के आएगा, 125। यहां 1/5 से कितना बनेगा दोस्तों, 25 बनेगा। यहां पर भी कितना बनेगा, 25 ही बनेगा, और यहां पर 25 पर 1/5 से सोल्व करोगे तो सीधा कितना निकल के आएगा, 5। ये वाला जो ब्याज है, ये वाला जो कंप्लीट ब्याज है, ये कौन सा है, तीसरे वर्ष का ब्याज। और इन तीनों को मिला दिया जाए तो अपन यहां पर 3 वर्ष के बारे में बात करेंगे, तो 125 250, और फिर 125 जोड़ा कितना हो गया, 375। अब 375 में देखो 25 और 25 75 होता है, 375 में आप 75 जोड़ोगे तो सीधी सी बात है 450 हो जाएगा, और 5 रुपए है तो कितना हो जाएगा, 455। तो यहां से आंसर कितना आएगा, 455। अब इसका भी मैंने आपको शॉर्ट बताया था, वो कैसे कि देखिए आपको मूलधन 625 दे रखा है, सीधी सी बात है, यहां पर 5% है ना, 20% है, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो 1/5 से आप कितनी बार कैलकुलेट करेंगे, 3 बार। तो पहली कैलकुलेशन कितनी आएगी, 125, फिर 1/5 से फिर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 25, फिर 1/5 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5। यहां पर मैंने 3 बार गणना की, क्योंकि 3 वर्ष दे रखा है और मैंने कंडीशन आपको वार्षिक बता रखी है, तो 3 बार गणना कर दी। अब 3 बार गणना में देखिए यहां पर अगर सबसे पहले 125 के बारे में बात करें, देखो 625 पर 125 आ रहा है, वो टोटल कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3 बार। तो आप यहां किससे गुणा करेंगे, 3 से। फिर देखिए 125 पर जो 25 आ रहा है वो टोटल कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3, तो आपने वापस 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए 25 पर 5 कितनी बार आ रहा है, केवल 1 बार, तो आपने किससे गुणा किया, 1 से। तो दोस्तों मैंने कहा कि आप 3 बार जब भी आपको मिले कि 3 बार गणना कर रहे हैं, तो आप 3 और किससे गुणा कर देंगे, 1 से। तो यहां पर आप 3 1 को ध्यान में रखना दोस्तों, जब आप कैलकुलेशन 3 बार कर रहे हो। और 2 और 1 की बात करें तो जब कैलकुलेशन आप कितनी बार कर रहे हो, 2 बार। अब ये आवश्यक नहीं कि आप 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए ही लगाएं, ये आवश्यक है कि 3 बार गणना और ये 2 बार गणना, ठीक है। अब देखिए यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, 125 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 375, फिर 25 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75, और फिर कितना रह गया, 5। अब इन टोटल को जोड़ दीजिए, तो 375 और 75 कितना हो गया, 450, और 5 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया दोस्तों, 455। तो यहां तक मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन के बारे में बताया। इसको रिपीट मैंने वापस इसलिए किया क्योंकि सारा चक्रवर्ती ब्याज केवल इन 2 कैलकुलेशन पे आधारित है। अगर इनका कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया तो किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आई। कुछ फैक्टर और भी है दोस्तों इसमें, जो मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताना शुरू करूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन सीरीज पर।
तो दोस्तों आपके बोर्ड पर है पहला क्वेश्चन टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट में जो सूत्र से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर अपन बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। दोस्तों दर आपको दे रखी है 20%, मूल राशि आपको दे रखी है 5,000 रुपए और आपको ज्ञात करना है 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले आपको कहा कि जो भी दर दे रखी है उस दर को आप भिन्न में बदलिए। तो 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। अब देखो मूलधन आपको कितना दे रखा है दोस्तों, 5,000 रुपए। तो आपने मूलधन 5,000 रुपए बनाया। फिर आपको चेक करना है कि यहां पर आपको कैलकुलेशन कितनी बार करनी है। तो समय आपको 2 वर्ष दे रखा है, तो सीधी सी बात है कैलकुलेशन भी आपको कितनी बार करनी है, 2 बार। तो पहली कैलकुलेशन आप करेंगे 1/5 से। 1/5 से देखो 5,000 पर 1/5 सोल्व करोगे ना, तो 5 डिवाइडेड बाई 5,000, तो यहां से कितना बनेगा, 1,000। अब कैलकुलेशन 2 बार करनी थी, तो एक बार और आप 1/5 से सोल्व करेंगे, तो 5 का भाग अब 1,000 में जाएगा, तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 200 बार। ठीक है। अब देखो गणना 2 बार की है, तो आप यहां किससे गुणा करेंगे, 2 से, और यहां किससे गुणा करेंगे, 1 से। 1,000 को 2 से गुणा किया 2,000 और ये 200, और टोटल आंसर यहां पर देखो, ये टोटल क्या है, चक्रवर्ती ब्याज है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 200 और 2,000, 2,200 रुपए। तो यहां से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2,200 रुपए, डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है, ये जो सॉल्यूशन है, आप साथ साथ राइट करते जाना, और कोशिश ये भी करना कि जैसे आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन आए तो आप उसको पहले पॉज करके वीडियो को, फिर आप उसका सॉल्यूशन करें और फिर अपने सॉल्यूशन को मैच करें यहाँ इस सॉल्यूशन से। तो दोस्तों राइट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 14 से ही 2/7% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 6,860 रुपए की धनराशि पर 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया है 14 से ही 2/7%। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो फर्स्ट टाइम अगर आप ये सब प्रोसेस देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम आप कोचिंग कर रहे हैं, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हल्की सी प्रॉब्लम जरूर हो सकती है, लेकिन अगर आप पूरा मन से आप इस पे ध्यान लगाए रखेंगे तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि चक्रवर्ती ब्याज के किसी भी क्वेश्चन को आप इतनी आसानी से सोल्व कर देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब दूसरी बात करें कि 14 से ही 2/7%। अब एक चीज मैंने और भी देखी है कि जब तक 5%, 10%, 20%, 25% रहते हैं तो आपका जो मनोबल है उस क्वेश्चन पे हमेशा ही हावी रहता है। लेकिन जैसे ही 14 से ही 2/7% आ गई या 16 से ही 2/3% आ गई, तो इन प्रतिशत को देखकर ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ये इससे भी इजी होगा, उनसे भी ये इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो 14 से ही 2/7%, मैंने आपको कहा 14 से ही 2/7%। आप फटाफट सोल्व भी करते रहे साथ साथ में। 14 से ही 2/7% को भिन्न में लिखेंगे 1/7। ठीक है। अब 1/7 भिन्न हो गया। यहां पर कह रहा है कि आपकी जो मूल राशि है, मूल राशि कितनी है, 6,860 रुपए। तो आप 6,860 रुपए पे कैलकुलेशन करेंगे, और वर्ष कितना दे रखा है दोस्तों, 3 वर्ष। तो सीधी सी बात है, इस पर आप कैलकुलेट कितनी बार करोगे, 3 बार करोगे। तो पहली कैलकुलेशन से आप 1/7 निकालेंगे यहां पे, तो आप 7 को डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 9 बार 63, और कितना रह गया, 5 से 56, 980 बार चला गया। और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 6,860 में किसका भाग लगाना है, 7 का। फिर दूसरी कैलकुलेशन करें 1/7 से, तो 7 का भाग 98 में लगेगा, कितनी बार लगेगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये 140 बार लग जाएगा। तो दूसरी कैलकुलेशन कितनी हो गई, 140। फिर तीसरी कैलकुलेशन पे बात करें तो यहां से भी आपको 1/7 निकालना है। यहां पर 1/7 निकालेंगे तो 7 को डिवाइड करिए 14 से, 2 और 0 है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 20।
तो यहां पर गणना कितनी बार करनी है? 3 बार। तो पहली गणना आपने की 1/7, दूसरी गणना की फिर 1/7, तीसरी गणना की फिर 1/7। अब देखिए आप जानते हैं कि 3 वर्ष के लिए आप किससे गुणा करेंगे? 3 3 1 से, क्योंकि ये फैक्टर 3 बार आएगा, ये भी 3 बार आएगा और ये भी कितनी बार, ये कितनी बार आएगा? 1 बार। अब दोस्तों देखिए 980 को 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 2940 तो ये हो गया। फिर 140 को 3 से गुणा करेंगे तो 14 गुणा 3 कितना होता है? 42, तो 420 ये हो गया। और 20 गुणा 1 बराबर कितना हो गया? 20। अब देखिए 29 और 400 3300 हो गया, 40 और 40 कितना हो गया? 80 हो गया। तो सीधी सी बात है 3380। तो ये सारा का सारा चक्रवर्ती ब्याज है और इनको आप जोड़ के निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3380। और उम्मीद है कि आपका भी यही आंसर आ रहा है। चलिए तो यहां से आंसर इसका क्या बनेगा? 3380। तो स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन समझ में आए। 2 बार गणना करनी थी तब तो मैंने 2 1 से गुणा किया, और यहां पर मैंने 3 बार गणना की तो 3 3 1 से गुणा किया। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, फटाफट आप इसको सोल्व करके बताइए। चलो शायद कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2580 रुपए है, तो मूल राशि ज्ञात करिए। दोस्तों थोड़ा सा चेंज किया है मैंने क्वेश्चन में। पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने दोनों में ही मूलधन दिया है, इस बार मैंने आपसे मूलधन पूछा है और दिया क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। अब ये बात आपको समझने वाली है दोस्तों, क्योंकि बच्चे यहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों ने साधारण ब्याज का भी कभी चैप्टर पढ़ा होगा कहीं भी, और आप चक्रवर्ती ब्याज भी पढ़ रहे हैं। एक बात जो मेरी है वो हमेशा याद रखना कि जब भी साधारण ब्याज की आप बात करें और वहां पर आपको कभी भी मूलधन मानने का मौका मिले तो आप हमेशा मूलधन 100 मानना, और अगर चक्रवर्ती ब्याज में ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूलधन मानना है। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यह है कि कंपटीशन एग्जाम में 2 बातें होती है। पहली कि कभी भी अपने को टफ कैलकुलेशन नहीं करनी, कभी भी अपन टफ कैलकुलेशन में नहीं घुसेंगे, क्योंकि आज की ट्रेंड की जो बात है उसमें क्वेश्चंस लेवल के साथ साथ समय भी कम देता है, और कम समय में बड़ी टफ कैलकुलेशन आप इजीली नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ठीक है, तो टफ कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को। अब टफ कैलकुलेशन कैसे? कि आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन में मूलधन नहीं दे रखा है, अगर क्वेश्चन में मूलधन नहीं दे रखा है तो आपको मूलधन मानना है। और मानने का तरीका क्या होगा? आप सबसे पहले ब्याज की दर को देखिए। ब्याज की दर कितने परसेंट है? 15%। ठीक है, अब 15% को आप भिन्न बनाइए तो आप यहां से बटे में 100 लगाएंगे और भिन्न बनाकर आप कितना बता देंगे? 3/20। कितना? 3/20। अब आपने पिछले 2 क्वेश्चन में देखा कि यहां जो भी वैल्यू आती है वो 2 बार कैलकुलेशन में मूलधन को 2 बार डिवाइड करती है और 3 बार कैलकुलेशन में मूलधन को 3 बार डिवाइड करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर अपन उस पीपीटी की बात कर ले तो यहां देखिए, जब अपन ने यहां 2 बार कैलकुलेशन की तो देखो ये वैल्यू एक बार यहां काट रही है मूलधन को और एक बार यहां काट रही है। ठीक है, और इसके आगे वाले इक्वेशन में बात करें 3 बार कैलकुलेशन में तो देखो वैल्यू एक बार यहां काट रही है, एक बार यहां काट रही है और एक बार यहां काट रही है। ठीक है, तो अपन बात कर रहे थे कि यहां पर जो 20 है वो 2 बार गणना में मूलधन को कितनी बार काटेगा? 2 बार। अब अपन मूलधन ऐसा मानेंगे कि 20 इसको 2 बार काटे, तो 20 2 बार किसको काटेगा? 20 के स्क्वायर को, 20 के वर्ग को। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां जो भी वैल्यू आती है अगर मूलधन आपको मानने का मौका मिले तो यहां 2 बार कैलकुलेशन हो तो इसका स्क्वायर कर दो, और 3 बार कैलकुलेशन हो तो इसका क्या कर दो? क्यूब कर दो। ठीक है, तो यहां पर अपन मूलधन मानते हैं तो यहां कैलकुलेशन कितनी बार करनी है? 2 बार। तो मैं यहां 20 का स्क्वायर मान लेता हूं मूलधन, तो मूलधन माना मैंने कितना? 20 का स्क्वायर 400।
कैलकुलेशन 2 बार करनी है, आप कर दीजिए। पहली कैलकुलेशन 3/20 से 20 का भाग 400 में लगेगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 20 बार। और 20 वो किससे गुणा होगा? 3 से। इसको देखो यहां सोल्व करके बताता हूं कि 400 का आप क्या निकाल रहे हो? 3/20 निकाल रहे हो, तो 20 से आप डिवाइड कर दीजिए, यहां पे कितना आ जाएगा? 20, और 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 60। तो पहली कैलकुलेशन आपकी कितनी रही? 60 की। अब दूसरी कैलकुलेशन इस पर करेंगे, तो इस पर करते हैं 3/20 से, तो 20 का भाग फिर 60 में जाएगा, कितनी बार दोस्तों? 3 बार। और 3 से गुणा होके कितना बनाएगा? 9। तो यहां पर आपने 2 बार कैलकुलेशन कर दी, पहला 60 आया और दूसरा कितना? 9। अब 2 बार कैलकुलेशन में आपको पता है कि किससे किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 2 और 1 से। तो मैं यहां 2 से गुणा करता हूं तो कितना बनेगा? 120। और यहां 1 से गुणा करूंगा तो कितना बनेगा? 9। और यहां पर टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना बना? 129। टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना बना दोस्तों? 129। अब ये 129 क्या है? ये 129 चक्रवर्ती ब्याज है, लेकिन कब? जब मूलधन मैंने कितना माना? 400। जब मूलधन मैंने कितना माना? 400। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन निकालना है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब चक्रवर्ती ब्याज तो 2580 रुपए है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है दोस्तों? 2580 रुपए। और आपने चक्रवर्ती ब्याज कितना निकाला है? 129। तो आप जो निकाल रहे हो वो कहां रख दीजिए? बटे में। देखो ये कंसेप्ट है कि क्वेश्चन में जो भी राशि दे रखी होती है उसको अपन ऊपर रखते हैं, ठीक है, और जो अपन ने मानकर जो राशि निकाली वो कहां रखते हैं? नीचे। या इसको एक ऐसे भी समझ सकता है कि राशियों को 2 रूप में अपन देखते हैं, पहला वास्तविक राशि, दूसरा काल्पनिक राशि। वास्तविक राशि वह राशि लेते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी हो, जैसे क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है? 2580 रुपए, तो ये वास्तविक है। अब काल्पनिक राशि मैंने क्या निकाला? 400 मूलधन मानकर, कितना? 129। अब उस वास्तविक राशि और काल्पनिक राशि के बीच रिलेशन बनाना होता है, तो वास्तविक राशि को अपन ऊपर रखते हैं और वही राशि अपन कहां रखेंगे? नीचे। और जिसको भी निकालना हो वो कहां रख देंगे? गुणा में। तो यहां क्या पूछा है दोस्तों? मूल राशि, और मूल राशि मैंने कितनी मानी है? 400, तो आप रख दीजिए यहां गुणा में, ठीक है। 129 से ये कितनी बार कट जाएगा? देखो ये आपका कट जाएगा 20 बार, क्योंकि 129 का दुगना कितना होता है? 258। अब 20 किससे गुणा होगा? 400 से, तो यहां से कितना बनाएगा? 8000। तो आप कहेंगे कि जो मूल राशि है वो 8000 रुपए। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन। और उम्मीद है कि आपका भी आंसर ये आ गया होगा। तो यहां जो मैंने आपको बताया उस कंसेप्ट को आप तैयार कर लो, क्योंकि मूलधन नहीं दे रखा हो तो अपन और भी आसानी से इस चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है अपना कि 12 से ही 1/2% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष बाद 14,500 रुपए हो जाती है, तो मूल राशि आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस यहां पर इसने कहा कि 14,580 रुपए हो जाती है। हो जाती है का मतलब ध्यान रखना दोस्तों कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मिश्रधन। क्या दे रखा है? मिश्रधन, ठीक है। और आपसे पूछा क्या है? मूल राशि, मतलब मूलधन पूछा है, तो वही प्रक्रिया अपनी रहेगी। दर आपको दे रखी है 12 से ही 1/2, तो 12 से ही 1/2% का जो भिन्न का मान निकालेंगे वो कितना निकल के आएगा दोस्तों? 1/8। देखो अगर 12.5% को सोल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो ये शायद ये कंसेप्ट मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, तो अगर आप वो नहीं देखा तो जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। 12.5% का मान कितना होता है? 1/8। अब देखो मूलधन पूछा है तो मूलधन कहां दे रखा है? अगर मूलधन नहीं दे रखा तो मानना पड़ेगा। अब मानने का तरीका क्या होगा कि यहां वर्ष कितना दे रखा है? 3 वर्ष। तो आप जानते हैं कि जो टोटल कैलकुलेशन होगी वो कितनी बार होगी? 3 बार होगी। तो कैलकुलेशन आपको 3 बार करनी है,
तो सीधी सी बात है कि यहां वाली वैल्यू का आप क्या मानेंगे, क्यूब, क्योंकि जब कैलकुलेशन 2 बार करनी थी तो वर्ग किया था, और कैलकुलेशन 3 बार करेंगे तो क्या मानेंगे, क्यूब मानेंगे, घन मानेंगे। तो 8 का घन कितना होता है, तो 8 का घन होता है दोस्तों 512। अब 512 पर अपने को कितनी बार कैलकुलेशन बनानी है, 3 बार। तो मेरी पहली कैलकुलेशन की बात करें 1/8 से, तो देखो 8 से आप डिवाइड करोगे इसको तो कितना निकल के आएगा, 64। ठीक है, फिर आप 1/8 से वापस कैलकुलेट करिए, तो 1/8 से कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 8। और फिर 1/8 से वापस आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों, 1। आपने 3 बार कैलकुलेशन कर ली। अब देखिए 3 बार के लिए मैंने आपको बताया कि 3 और किससे गुणा करना है, 1 से। तो यहां आप 3 से गुणा करिए, यहां भी 3 से गुणा करिए, यहां भी 1 से गुणा करें, तो 64 गुणा 3 मेरे हिसाब से 192 ही होता है। 64 गुणा 3 कितना होगा, 192। 8 गुणा 3 कितना होगा दोस्तों, 24। और 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 1। अब 192, 24 और 1 को जोड़े, तो 192 में आप 24 जोड़िए तो 202, 212 और 2 कितना हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 216, और 1 हो गया 217। देखो दोस्तों, जोड़ने में, कैलकुलेशन में आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल जो है वो इसी कैलकुलेशन पे ही डिपेंड है। तो यहां से चक्रवर्ती ब्याज कितना हुआ, 217। देखो दोस्तों, ये वाला जो ब्याज था वो क्या था, चक्रवर्ती ब्याज। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 14,580 रुपए हो जाती है। हो जाती है का मतलब क्या है, 14,580 रुपए मिश्रधन। तो यहां से भी अपने को मिश्रधन बनाना होगा। तो ये 217 तो क्या है दोस्तों, ब्याज है। और इस ब्याज को यदि मूलधन से जोड़कर रखें तो क्या बनेगा दोस्तों, मिश्रधन। तो यहां 512 और 217 कितना होगा, 512 और 217, तो ये कितना होगा दोस्तों, 729। देखो 17 और 12 कितना हो जाएगा, 29, और 200 और 500 कितना हो जाएगा, 700। तो अपने पास जो मिश्रधन है वो कितना है, 729। और क्वेश्चन मिश्रधन कितना बता रहा है, 14,580। मेरी इस लाइन पे गौर करना दोस्तों कि 14,580 रुपए मिश्रधन है, और अपना मिश्रधन कितना है, 729। पिछले क्वेश्चन में मैंने ब्याज रखा तो नीचे भी ब्याज ही रखा। इस क्वेश्चन में मैंने ऊपर मिश्रधन रखा तो नीचे भी क्या आएगा, मिश्रधन ही आएगा। और आपको ज्ञात क्या करना है, मूल राशि। आपको मूल राशि ज्ञात करनी है दोस्तों। तो मूल राशि कितनी मान के चले हैं, 512। तो यहां गुणा में आप क्या रख दोगे, 512। देखो 729 से आप डिवाइड करिए तो ये 20 बार डिवाइड होगा, और 20 को यदि आप 512 से गुणा करेंगे तो ये 4, 2 और 10, 10,240 रुपए। तो यहां अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 10,240 रुपए। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 11 सही 1/9% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 8,000 रुपए हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करें। फटाफट दोस्तों इसका आंसर निकाल के बताइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है। फटाफट जल्दी सोल्व करिए दोस्तों। चलो आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9% का भिन्न का मान दोस्तों 1/9। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष बाद 8,000 रुपए हो जाती है। हो जाती है का मतलब 8,000 रुपए क्या है, मिश्रधन है। ठीक है, और कितने वर्ष के बाद कर रहा है, 2 वर्ष की। तो सीधी सी बात है, कैलकुलेशन भी कितनी बार करनी होगी दोस्तों, 2 बार। अब 2 बार कैलकुलेशन करते हैं किस पर, मूलधन पे, लेकिन मूलधन तो है नहीं तो मानना पड़ेगा। और मानने का तरीका
कि यहाँ 2 बार कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहाँ इस 9 का क्या मानेंगे, स्क्वायर। 9 का क्या मानेंगे दोस्तों, स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। तो 81 अपना क्या बना, मूलधन। और यहाँ कैलकुलेशन आप 2 बार करिए तो 1/9 से सोल्व करेंगे तो पहली कैलकुलेशन तो 9 आ जाएगी, फिर दूसरी कैलकुलेशन 1/9 से सोल्व करोगे तो दोस्तों कितना निकल के आएगा, 1। अब 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ 2 से गुणा करो, यहाँ 1 से गुणा करो। तो 9 × 2 18, 1 × 1 1, और टोटल ब्याज कितना हो गया दोस्तों, 19। क्वेश्चन कह रहा है कि मिश्र धन आपका 8,000 रुपए है, तो नीचे भी मिश्र धन ही रखना होगा। और मिश्र धन कैसे बनेगा कि मूलधन में क्या जोड़ेंगे, ब्याज। तो मूलधन 81 है, चक्रवर्ती ब्याज कितना बन के आ रहा है, 19, और 81 और 19 टोटल कितना होगा, 100। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर ये मिश्र धन 8,000 रुपए है, और अपन यहां मान के चले तो मिश्र धन कितना है, 100 है। और आपको यहां पर मूल राशि ज्ञात करनी है, तो दोस्तों मूल राशि आपने कितनी मानी है, 81 रुपए। तो आपने गुणा में क्या रख दिया, 81। अब देखो 2 जीरो से आप 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दीजिए। आप 80 को 81 से गुणा करेंगे तो 0 तो आप लिख ही दीजिए। 8 को यहां गुणा किया तो 8 और 8 8 कितना हो गया दोस्तों, 64। तो यहां से आंसर अपना कितना निकल के आएगा, 6480। तो यहां से अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, ए ऑप्शन, 6480 रुपए मूलधन होगा। तो दोस्तों राइट कर लो इसको। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों यहां इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि आप क्या ज्ञात करेंगे, मिश्र धन। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। कितनी हो जाएगा, हो जाएगा मतलब होता है मिश्र धन। तो आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दे क्या रखा है, 15,000 रुपए। तो ये 15,000 रुपए कौन सी राशि है, मूल राशि है। और यहाँ समय कितने वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष। तो सीधी सी बात है, जो आपको कैलकुलेशन करनी है वो कितनी बार करनी है दोस्तों, 3 बार। तो देखिए 10% दर है, तो 10% दर को अपन ने भिन्न में बदला, कितना आ गया दोस्तों, 1/10। अब आपको यहाँ मूल राशि दे रखी है। पिछले कुछ क्वेश्चनों में अपने पास मूल राशि नहीं थी तो अपन मान रहे थे, इस बार मूल राशि दे रखी है। तो आपको यहाँ पर गणना कितनी बार करनी है दोस्तों, 3 बार ना। तो यहाँ 1/10 से आप कैलकुलेट करिए, 1/10 से 15,000 को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1500 रुपए। क्योंकि 15,000 में देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना रह गया, 1500 रुपए। फिर 1500 पर 1/10 से कैलकुलेट आप करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 150 रुपए। फिर आप 1/10 से अगेन कैलकुलेट करेंगे तो 150 पर कितना आएगा दोस्तों, 15 रुपए। कितना आएगा दोस्तों, 15 रुपए। अब 3 बार आपने गणना की है तो 3 और 1 से गुणा करना ही होगा। तो यहां पहले 3 से गुणा करिए तो यहां पर बनेगा आपका 4500। यहां आप 3 से गुणा करेंगे तो यहां बनेगा 450। और यहां 15 को 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, 15। अब इनको आप ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 5, ये 6, 9 और 4। यहां पर चक्रवर्ती ब्याज टोटल निकल के आएगा 4,965। और आपको यहां पर मिश्र धन ज्ञात करना था। तो मिश्र धन आप कैसे निकालते हैं दोस्तों, कि मूल राशि आपको कितनी दे रखी है, 15,000 रुपए, और आपने चक्रवर्ती ब्याज निकाला 4,965। अब यहां से आप इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना निकल के आएगा, 19,965। तो यहां से आपका टोटल मिश्र धन जो होगा, जो आंसर होगा वो 19,965 होगा। दोस्तों शायद इस ऑप्शन में इसने गलत कर रखा है, यहां आप इसको कैंसिल आउट करके 19,965 कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन। देखिए आप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस पे चलेंगे दोस्तों, आपके सारे जो दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि शायद जहां तक मैं समझता हूं बहुत सारा सस्पेंस माइंड में चल रहा है कि ऐसे आ जाए तो कैसे करेंगे, ऐसे आ जाए तो कैसे करेंगे। आप घबराइए मत,
आप भविष्य की चिंता ना करिए, जो चीज प्रेजेंट में चल रही है उसके कंसेप्ट को आप तैयार करते चले। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आगामी जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आप आसानी से सॉल्यूशन कर लोगे। रटने वाली कोई भी बात नहीं है, ध्यान रखना, मैथमेटिक्स ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि आप उसको रटो, आप उसके कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट समझने में अगर एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं होता है तो ऐसे ही क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन सोल्व करो, फिर 4 क्वेश्चन सोल्व करो, 5 करो, कहीं ना कहीं जाके आपके दिमाग में वो कंसेप्ट अगर बैठ जाता है तो 100% गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और 7 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि 20,480 रुपए ये आपका क्या है, मूलधन पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है दोस्तों। और यहां से आपको देखो, पहले सबसे पहले बात करते हैं दर की। 6.25%, 6.25% को दोस्तों आप 6 से ही 1/4% भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0.25 का अगर पॉइंट हटाएंगे तो वो 1/4 ही बनेगा। तो 6.25 का मतलब हो गया 6 से 1/4%। ठीक है, अगर इसका अपन फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आएगी 1/16। क्या आएगी दोस्तों, 1/16। अब देखिए इसने कहा कि 2 वर्ष 73 दिन का, तो यहां से एक चीज आपको समझनी है दोस्तों कि 2 वर्ष 73 दिन में कैलकुलेशन कितनी बार होगी। तो यहां पर देखिए 2 वर्ष 73 दिन की बात करें तो पहली कैलकुलेशन 1 वर्ष बाद होगी, दूसरी कैलकुलेशन दूसरे वर्ष बाद होगी, लेकिन जब तीसरी कैलकुलेशन की अगर बात करेंगे तो वो कितने दिन बाद होगी, 73 दिन बाद। लेकिन कैलकुलेशन कितनी बार हुई, 3 बार। पहली 1 वर्ष बाद, दूसरी 2 वर्ष बाद, तीसरी 73 दिन बाद। तो टोटल कैलकुलेशन आपने कितनी बार की है, 3 बार की है। तो यहां से देखिए आप मूलधन आपको दे रखा है 20,480, और यहां पर आपको कैलकुलेशन करना है कितनी बार, 3 बार। किससे, 1/16 से। तो यहां से 1/16 से अपन सोल्व करेंगे तो 16 का भाग दीजिए, कितने बार चला गया, 1 बार, फिर आपका कितना हो जाएगा 2, फिर वापस 8 और 0। तो आपने जब पहली कैलकुलेशन की 1280 रुपए आपके आए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में अपन कंटिन्यू ना करके इसको ओपन करके करेंगे, क्योंकि अंत में अपने को कौन सा कितने दिन का और निकालना है, 73 दिन का ब्याज और निकालना है। तो यहां से पहली कैलकुलेशन 1/16 से 1280 हो गई। अब जब दूसरी कैलकुलेशन की बारी आएगी तो कैलकुलेशन वो आप इन दोनों पर करेंगे, और दोनों पर करेंगे तो यहां तो 1280 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां 1/16 से कितना निकल के आएगा दोस्तों, 80 निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि 1280 में 16 का भाग लगाएंगे तो 80 बार जाएगा। अब तीसरी कैलकुलेशन करनी है। अपन जानते हैं कि तीसरी कैलकुलेशन में अपन 73 दिन का ही ब्याज निकालेंगे। यहां पर आप 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। पहली कंडीशन या पहला तरीका आपका ये हो सकता है कि आप जो ब्याज की दर है उसको 73 दिन की बना दो, या आप यहां से तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल के फिर उससे 73 दिन का ब्याज निकाल लो। और दोनों ही प्रक्रिया में ज्यादा बेस्ट ये रहेगा कि आप तीसरी कैलकुलेशन भी कंप्लीट कर दो और वहां से फिर आप 73 दिन का ब्याज निकालो। तो तीसरी कैलकुलेशन अपन करेंगे तो देखो चारों पर आपने लाइन खींच दी। ठीक है, अब यहां तो आप जानते हैं कि कितना बनेगा 1280, यहां कितना बनेगा 80, यहां 1280 पर फिर कितना बनेगा 80, और यहां पर 80 पर 1/16 से आप कितना बना के लिखेंगे 5। ठीक है, तो ये तो पहला वर्ष हुआ, ये हो गया दूसरा वर्ष, और ये हो गया आपका तीसरा वर्ष। 2 वर्ष 73 दिन की बात करें तो 2 वर्ष 73 दिन में ये तो 2 वर्ष हो गया, और ये तीसरा वर्ष है, और यहां तीसरे वर्ष का टोटल नहीं, अपने को 73 दिन का ब्याज चाहिए। तो यहां से 2 वर्ष का कैलकुलेट करते हैं दोस्तों पहले कि 1280 और 1280 कितना हो गया 2560, और 80 कितना हो गया 2640। तो यहां पर आप लिखेंगे 2640, 2 वर्ष का ब्याज। अब ये देखिए
ये टोटल तीसरे वर्ष का ब्याज है, लेकिन उस वर्ष भी दिन तो 365 ही थे। तो तीसरा वर्ष का ब्याज मतलब आप यहां पर क्या कहेंगे कि 365 दिन का ब्याज। और 365 दिन का ब्याज कितना हो रहा है? अब 1280 में 80 जोड़िए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 1360। 1360 में फिर 80 जोड़ो, 1440, और 5 जोड़ेंगे तो 1445। अब 365 दिन का 1445 है। अगर आप एक दिन का निकालते हैं तो 1445 में भाग लगेगा 365 का, और यहां से अगर आप 73 दिन का निकालते हैं तो 1445 भाग 365 और गुना क्या हो जाएगा? 73। और 73 से आप डिवाइड करेंगे तो यहां से आप देखिए ये कितनी बार डिवाइड होगा? 5 टाइम हो जाएगा, ठीक है। और 5 इससे डिवाइड करेगा तो कितनी बार जाएगा? देखो दोस्तों 2 टाइम, ठीक है। कितना रह जाएगा? 4, 4 से 44, तो 8 5 45 होता है। फिर 4 से कितना? 9। तो यहां पर 73 दिन का ब्याज कितना निकल के आएगा? 289। तो 2 वर्ष का ब्याज तो मैंने लिख ही रखा था ऊपर, अब ये 73 दिन का ब्याज और लिख देता हूं। तो यहां से देखिए आपका 9 आ गया, यहां से कितना आ गया? 12, 8 1 9, और फिर कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ टोटल 2 वर्ष 73 दिन का ब्याज निकल के आएगा 29। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन में इतना ध्यान में रखिए कि समय के अनुसार अपने को कैलकुलेशन कितनी करनी है। जैसे कैलकुलेशन करनी है आप वैसे ही उस चीज को आसानी से कर सकते हैं। अब चाहे यहाँ 73 दिन हो, 60 दिन हो, 147 दिन हो, 304 दिन हो, कितने भी दिन हो, उसके अनुसार आसानी से आप दिन के भी चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको राइट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, 8,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। पिछले क्वेश्चन में मैंने दिन दिए थे 2 वर्ष 73 दिन, इस बार मैंने 1.5 वर्ष दिया है। 1.5 वर्ष का मतलब क्या हो गया कि 1 वर्ष और कितना? 6 माह है। 1 वर्ष 6 माह है, तो 1 वर्ष 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। तो यहां पर आप क्या करेंगे? जैसे दर दे रखी है 10%, तो 10% को आप लिखेंगे 1/10, ठीक है। अब आपको मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों? 8,000 रुपए, तो आप 8,000 रुपए। अब 8,000 रुपए पर आपको कैलकुलेशन करनी है यहां 1.5 वर्ष के लिए, तो कितनी बार करेंगे? 2 बार करेंगे। कैसे कि पहला 1 वर्ष समाप्त होगा तो पहली कैलकुलेशन हो गई, जब दूसरे वर्ष की बात आएगी तो दूसरा वर्ष खत्म होने से पहले ही कितने माह के लिए पूछ लिया आपको? 6 माह के लिए। तो पहले 1 वर्ष बाद, फिर 6 माह बाद, तो कैलकुलेशन तो अपने को 2 बार करनी हुई। अब इसको भी आप देखो उन्हीं 2 कंडीशन के तहत कर सकते हो। मैं यहां पर दोनों कंडीशन आप लोगों को समझाता हूं। तो पहली कैलकुलेशन आप 1/10 से करिए दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा? 800। ये आप सभी जानते हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ गई है, क्योंकि यही कैलकुलेशन बार बार में आपके सामने मैथ्स में आती रहती है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मैक्स है मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन की, उतनी ही आपके दिमाग में ये चीजें रहेगी। तो पहला कैलकुलेशन 1/10 से कितना हो गया? 800। अब देखो दूसरी कैलकुलेशन की बात करें तो दूसरी कैलकुलेशन अपन दोनों पर कर लेते हैं। यहां तो कितना बनेगा? 800, और यहां 1/10 से कितना होगा दोस्तों? 80। देखो कंफ्यूजन बहुत है, लेकिन ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। वही चीज मैं आपको सामने आपसे उसी चीजों से अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं जो स्टार्टिंग में मैंने 2 एग्जांपल आपको बताए थे। बस जैसा क्वेश्चन ने थोड़ा चेंज हुआ, वैसे अपने तरीके में हल्का सा चेंज, बाकी सारी चीजें सेम टू सेम चल रही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 बार कैलकुलेशन कर ली। हालांकि मेरे को 1.5 वर्ष दे रखा था, तो 1.5 वर्ष के अनुसार ही ब्याज निकालना है, लेकिन 2 बार कैलकुलेशन इसलिए की कि यहाँ 1.5 वर्ष का मतलब 1 वर्ष का तो पूरा ब्याज है,
और दूसरे वर्ष का कितने माह का है, 6 माह का। तो एक वर्ष का ब्याज तो कितना आ गया दोस्तों, 800 रुपए। तो ये हो गया 800 रुपए। ठीक है, अब देखिए अपने को यहां दूसरे वर्ष में 6 माह का ब्याज चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये कितने माह का है, 12 माह का, और 12 माह में से मेरे को 6 माह का ब्याज चाहिए। तो यहां पर 12 माह का ब्याज कितना आ रहा है, 12 माह का ब्याज आ रहा है 800 और 80 कितने हो गए, 880। और 6 माह का मतलब आप क्या कर दोगे, इसको आधा कर दोगे। तो आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 440। तो दोस्तों यहां पर 6 माह का ब्याज आ जाएगा 440, और यहाँ टोटल 1.5 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 1240। तो उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ में आई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, 1240। अब एक तरीका और भी था, आप वैसे भी कर सकते हो। तो एक बार आप इसको राइट कर लीजिए, फिर वो भी बता देता हूं। कर लिया होगा दोस्तों राइट। अब आगे चलते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसी से अपन सोल्व करते हैं। दूसरा तरीका ऐसे भी हो सकता था कि 10% आपको दर दे रखी है, तो 1/10 हो गया, और यहां पर आपका 800 है। ठीक है, पहले वर्ष तो पूरी दर लगेगी, क्योंकि एक वर्ष है तो पूरी दर लगेगी। तो 10% से कितना आ गया, 1/10। तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 रुपए। सॉरी ये 8000 था ना, तो यहां से कितना हो जाएगा, 800 रुपए। अब दूसरी बार गणना करोगे तो कितने माह की दर लगाओगे, 6 महीने की। तो 6 महीने की का मतलब 12 महीने की दर 10% है, तो 6 महीने की दर 5% होगी, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/20। तो आप यहाँ 1/20 से सोल्व करेंगे, तो 1/20 से सोल्व आप कर दीजिए। तो यहाँ से तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 रुपये आ जाएगा, और यहाँ 1/20 से कितना आ जाएगा, 40 रुपये। तो अब अगर टोटल ब्याज को जोड़ते हैं तो 800 और 800 1200, और 40 कितना हो जाएगा, 1240। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप लास्ट के समय को समय के अनुसार चेंज कर दो ब्याज को, या समय के अनुसार दर को चेंज कर दो, बोथ आर सेम। लेकिन दोनों ही कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आए हैं। तो इसको भी ऐड कर लीजिए दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, कि यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5%, तृतीय वर्ष के लिए 6%, और हो तो 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों यहां पर इसने कहा कि प्रथम वर्ष की दर इसने 4% रखी। देखो यहां 3 वर्ष की बात की है इसने, और 3 वर्ष में इसने तीनों दर अलग अलग ली है। पहली 4% हुई है, तो 4% का भिन्न का मान कितना हो गया दोस्तों, 1/25। दूसरे वर्ष इसने कहा है कि दर 5% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 1/20। फिर 6% की बात करें तो 6% के लिए इसने कितना कहा, 3/50। तो यहां पर 3 दर ली है, 4%, 5% और 6%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई 1/25, 1/20 और 3/50। अब इसने कहा कि 10,000 रुपए पर 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज चाहिए। तो 3 वर्ष मतलब सीधी सी बात है, यहां पर आपको कैलकुलेशन कितनी बार करनी है दोस्तों, 3 बार। अब 3 बार कैसे करेंगे, पहले वर्ष तो कैलकुलेशन करेंगे 1/25 से, दूसरे वर्ष कैलकुलेशन करेंगे 1/20 से, और तीसरे वर्ष कैलकुलेशन करेंगे 3/50 से। तो देखिए 10,000 अपना मूलधन है, और 10,000 पर 1/25 से सोल्व करते हैं। 1/25 से अपन ब्याज निकालते हैं, तो 25 का भाग लगाएंगे तो आप जानते हैं कि कितना आ जाएगा, 400। भाई 25 का भाग 100 में लगेगा तो 4, और 2 0 है तो कितना हो जाएगा, 400। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना निकल के आया, 400। कब, जब दर 4% थी, तो 1/25 से। ठीक है, फिर दूसरी कैलकुलेशन करें। दूसरी कैलकुलेशन किससे करेंगे, 1/20 से। तो 1/20 से आप कैलकुलेट करिए, तो यहां से 1/20 और यहां से 1/20। देखो इस बार दोनों पर ब्याज लगेगा कितना, 1/20 से, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है वो कौन से वर्ष की है, दूसरे वर्ष की। फिर देखिए
यहाँ 1/20 से बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों, 500 रुपए, क्योंकि 0 से 0 और 1000 में 2 का भाग लगाएगा तो 500। और यहाँ पर 1/20 से कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। ये दूसरे वर्ष की गणना हो गई। अब बात करें तीसरे वर्ष की, तो तीसरे वर्ष की गणना किससे करेंगे, 3/50 से। तो आप चारों पर लाइन खींच दीजिए दोस्तों कि इन सब पर 3/50 से कैलकुलेशन होने वाला है। तो 3/50 से यहाँ पर बात करें तो देखो 50 का भाग लगाएंगे तो 200 और 3 से गुना हो जाएगा। देखो 10,000 को आप कैसे सोल्व करेंगे, 10,000 गुणा 3/50। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 200 और 200 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ पर आपका ये 600 हो गया। फिर 3/50 से 500 पर ब्याज निकालेंगे, क्योंकि तीसरी गणना है। तो 50 का भाग 500 में लगेगा, कितनी बार जाएगा, 10। और 10 को यदि अपन यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। फिर 400 पर 3/50 से कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ 50 का भाग कितनी बार जाएगा, या 50 का भाग 8 बार जाएगा और 8 3 से गुणा होकर कितना बनाएगा, 24। और इसके बाद 20 पर 3/50 से, तो 20 पर 3/50 मतलब 20 गुणा 3 तो 60 हो गया, और 60 में 50 का भाग लगा मतलब 6/5, और 6/5 को आप कितना लिखेंगे, 1.2। थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि आप 500 पे जो 3/50 से वैल्यू निकाल रहे हो दोस्तों, तो यहाँ 50 का भाग देखो 10 और 10 गुणा 3, यहाँ पे आप सीधा 30 ही करेंगे। थोड़ा 60 गलत कर दिया यहाँ पे कितना रहेगा, 30 रहेगा। तो यहाँ पर अपने को अपन बात कर रहे थे 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज की, तो आप इनको कंप्लीट को ऐड कर दीजिए दोस्तों। कंप्लीट को ऐड करेंगे तो 400, 600, 1000 और 500 कितने हो गए, 1500। और 30, 20, 50 और 70, 74 और कितना हो गया, 75.2। तो यहां पर आपका जो आंसर निकल के आएगा वो 75.2 होगा। तो 3 वर्ष का टोटल जो ब्याज होगा वो 75.2 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है, और इस वीडियो में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे के सारे समझ में आए होंगे। अगर एक बार में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बार बार रिपीट करके देखिए दोस्तों, गारंटी है आप कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चंस को इतनी बारीकी से सोल्व कर दोगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसके बाद इसकी जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं उस पर अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्वेश्चंस में सीरीज बाय सीरीज और एक से जुड़ा हुआ दूसरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो मेरी उम्मीद सारी ये रहेगी कि जितने भी एग्जाम से संबंधित या एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ सोल्व करवाऊं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।